और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम बोले, कोर्ट के बाहर क्यों खारिज की जा रही है योजना? कोरोना काल में स्कीम बेहद जरूरी थी। श्री लेने के लिए राशन योजना केंद्र सरकार लागू नहीं कर रही है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल द्वारा केंद्र पर जो आरोप लगाए गए उसके जवाब दिए। संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी ड्रामा में विश्वास नहीं रखती। दिल्ली को कोटे से ज्यादा अनाज दिया गया है। दिल्ली सरकार को केंद्र के नियमों के मुताबिक ही चलना होगा। केजरीवाल सरकार के महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई तो नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के पलटवार पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जवाब दिया कि बीजेपी को बस केजरीवाल को गाली देने में दिलचस्पी है, राशन की चोरी रोकने में नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को पार्टी के महासचिव और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ संगठन और 2022 में होने वाले चुनाव पर व्यापक मंथन करें। आज भी मंथन जारी रहेगा। 5 राज्यों के प्रभारियों संग नड्डा बैठक करेंगे। शनिवार को अमेजन की कनाडा वेबसाइट पर एक ऐसी बिकनी सेल के लिए उपलब्ध दिखाई गई है जिसमें कथित तौर पर कर्नाटक राज्य के ध्वज के रंगों और प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, जो अब हटा दी गई है। मामले में कर्नाटक के संस्कृति मंत्री ने अमेजन से माफी मांगने की बात कही है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच यूपी के लिए राहत भरी खबर है। अब 4 जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूपी के 4 जिलों को छोड़ पूरा प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू मुक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की इटावा जेल से रिहाई के बाद कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने काफिले में शामिल 24 गाड़ियां जब्त की और 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना के एम्स में 7 और बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। कोरोना वायरस की महामारी की तीसरी लहर से पहले देश में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल तेजी से हो रहा है। गहलोत मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आज सीएमआर में 7:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली प्रस्तावित बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर विचार होगा। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज होने जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में निराश्रित बच्चों के लिए पैकेज संबंधी रिपोर्ट दी जा सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई नीतिगत एवं निर्णय लिए जा सकते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जयपुर जिले के अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में कोविड की स्थितियों की समीक्षा की गई है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में कोविड समीक्षा बैठक लेने के निर्देश थे। जयपुर के प्रभारी मंत्री हालांकि शांति धारीवाल है, लेकिन उनके स्थान पर लालचंद कटारिया और प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक ली है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में दोनों मंत्रियों ने जिले में कोरोना प्रबंधन को लेकर संतुष्टि जताई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब जिंदगी को पटरी पर लाते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का वक्त है, लेकिन इसमें हमें संभल कर चलना होगा। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिया कुमारी ने अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, जिसमें उन्होंने 30 प्रमुख उपलब्धियां गिनवाई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने कोटा दौरे पर हैं। आज मंत्री धारीवाल ने सुबह से ही विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले शांति धारीवाल का काफिला ऑक्सीजन पार्क में पहुंचा, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी प्रदान किए। अलवर के मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जायजा लिया। मालाखेड़ा सीएचसी का जायजा लेने के दौरान विधायक कोटे से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को एम्बुलेंस की सौगात दी और जनसहयोग से अस्पताल में 20 बेड लगवाए हैं, जिनका आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा, उनके क्षेत्र में जनता को नजदीकी अस्पताल में अच्छा इलाज मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार करने की सराहना की। कोरोना काल में जनप्रतिनिधि भी अपने सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने आज एकादशी के अवसर पर जयपुर की गंगा जमुनी तहसीब को आगे बढ़ाते हुए पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना की है। आज तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल के दाम 106 रुपये 8 पैसे और डीजल के दाम 98 रुपये 94 पैसे तक पहुंच गए हैं। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का दावा है कि हवन करने से कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुबह शाम हवन करने से गृह क्लेश भी नहीं होता है।
जयपुर में सोमवार से डोर टू डोर कचरा संग्रहण फिर से शुरू होगा। वार्ता के बाद बीबीजी कंपनी की हड़ताल खत्म हो गई है। देश में बीते 24 घंटे में 1.14 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 2600 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में अब पिछले 2 महीने में सबसे कम नए केस सामने आए हैं। साथ ही कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर यानी कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। यहाँ 24 घंटे में 942 कोरोना केस आए हैं, जबकि इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 170 केस और 7 ने जान गंवाई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब जून के महीने में धीमी पड़ने लगी है। कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 414 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 60 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की है। इस दौरान मॉल्स और बाजारों में ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी और 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलेंगी। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन जयपुर पहुंचे हैं। इन इंजेक्शन को विशेष विमान से मुंबई से जयपुर लाया गया है। झुंझुनू जिले में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कोरोना समीक्षा बैठक की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में जरूरी है कि जिले में बच्चों के इलाज के लिए हर सीएचसी पर इंतजाम होने चाहिए, ताकि किसी को रेफर करने की नौबत न आए। अलवर में श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति और विजन संस्थान की ओर से असहाय लोगों के लिए रसोई चलाई जा रही है, जिसका जायजा लेने रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे और उन्होंने रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को देखा और समिति के पदाधिकारियों की हौसला अफजाई भी की। प्रतापगढ़ के अर्नौद एसडीएम ने क्षेत्र का दौरा करते हुए वैक्सीन सेंटर पर जाकर जायजा लिया। वहीं कोविड टीकाकरण को लेकर आमजन से टीका लगवाने की समझाइश भी की। दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पिछले 3 दिनों से पहली डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। वहीं दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण दर में तेजी से आ रही गिरावट से स्पष्ट हो रहा है कि जिले का पीक गुजर चुका है। ऐसे में जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय में बेड के लिए मची मारामारी अब खत्म हो गई है और अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड से लेकर सामान्य बेड तक उपलब्ध हो गए हैं। टोंक जिले में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर बाजार पूरी तरह बंद है। वहीं पुलिस सख्ती के साथ सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने में लगी हुई है। चूरू के सादुलपुर थाना में महिला ने अश्लील फोटो वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला एक आरोपी पर दर्ज करवाया है। दौसा के बांदीकुई में नरेंद्र गुर्जर नामक युवक आज सुबह सब्जी लेने के लिए घर से गया था, लेकिन उसका शव पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला है। करौली के हिंडौन सिटी क्षेत्र में मजदूरी कर रहे एक घर लौट रहे एक युवक पर आपसी रंजिश को लेकर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। कोटा में नाबालिग लड़की को भगा लेकर जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन, मॉडिफाइड लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में व्यापक असर दिख रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह से बंद है। केवल मेडिकल सर्विसेज और डेयरी की दुकानें खुली हुई हैं। करौली के हिंडौन में लगातार बढ़ रही चोरी, हत्या और लूट की वारदातों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हिंडौन कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 व्यापारियों पर हमला कर बंदूक की नोक पर करीब 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली। बदमाश हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। वहीं घायल व्यापारी को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। पिछले 24 घंटों में मात्र 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोंक की दूनी ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दूनी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए शपथ दिलाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति भगवती ने मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सावधानियां बरतने समेत कई विषयों पर यह शपथ दिलवाई। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस ने 483 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 53,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। अजमेर के जवाजा में बीते दिनों दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कोरोना से पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी जहर खाकर जान दे दी। मृतक दंपति के 7 और 11 साल के 2 बच्चे हैं और अनाथ हो गए हैं और दादा दादी के सहारे रह गए। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम बरकरार है। जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में भी अभी वैक्सीनेशन प्रतिशत बहुत कम है।
ऐसा एक वाकया उदयपुर के गोगुंदा ब्लॉक में टीकाकरण शिविर के दौरान नजर आया। करदा ग्राम पंचायत में टीम के सदस्य ग्रामीणों को घर घर बुलाने पहुंचे, जहां एक महिला ने टीका लगाने का अनुरोध करने वाले पंचायत सहायक को डंडे से डराकर भगा दिया। चिकित्सा मंत्री के प्रभार वाले जिले टोंक में 45 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की धीमी गति होने की जानकारी अधिकारियों को काफी देरी से लगी। डिमांड के हिसाब से जिले को वैक्सीन मिलने में काफी देरी होने की वजह से वैक्सीन का कार्य आगे नहीं बढ़ सका। अधिकारियों को जब इसकी जानकारी लगी तो नगर परिषद के अग्निशमन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बीकानेर के नोखा में विधायक बिहारी लाल विश्नोई बागड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में डॉक्टर्स से जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और छोटे बच्चों के लिए बनाए गए निकू पिकू वार्ड में व्यवस्थाएं देखी। साथ ही महिला वार्ड के पास बनाए बच्चों के वार्ड में एसी, टीवी बेड और अन्य उपकरण का जायजा लिया। प्रतापगढ़ की धोलापनी में राजीव गांधी सेवा केंद्र और उच्च प्राथमिक विद्यालय नौवनखेड़ी में सघन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना टीकाकरण के लिए क्षेत्र के कई गांव के लोग उमड़ पड़े, जिनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही सभी का टीकाकरण किया गया। पीएससी प्रभारी डॉक्टर जगदीप खराड़ी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 44 वर्ष के 320 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। भरतपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही जारी है, जिससे कोरोना केसों में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। चूरू के तारानगर कस्बे के वार्ड 35 में 29 मई से कोरोना महामारी के चलते जरूरतमंदों को वसुंधरा रसोई के माध्यम से राशन सामग्री की किट वितरित की जा रही है। वसुंधरा रसोई का उद्घाटन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रेरणा से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतन राठौड़ ने किया था। रसोई में भामाशाह भंवरलाल दादरवाल के सौजन्य से हर दिन जरूरतमंद लोगों को आटे के पैकेट समेत राशन सामग्री वितरित की जा रही है। श्रीगंगानगर में कोरोना के केस कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आज वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस अलर्ट मोड पर है। भरतपुर के बयाना थाना में करीब दर्जन भर लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की मां ने बयाना थाने में करीब 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के रेनवाल में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में युवक की हत्या के बाद आरोपी कुएं में जा कूदा। बाद में पुलिस की सूचना पर आपदा प्रबंधन की टीम ने आरोपी का रेस्क्यू किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने रामसरा बाईपास पर नशे की खेप पकड़ी है। पुलिस एक ट्रक से करीब 8 लाख रुपए की अफीम और डोडा पोस्ट जब्त कर चुकी है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बात फर्जी एसीबी टीम की। फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर लोगों से पैसे हटने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दौसा की बादीपुर से गिरफ्तारी इसकी हुई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर से परेशान होकर भाग रही एक लड़की का कोटा आरपीएफ ने रेस्क्यू किया। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक लड़की अपने माता पिता के तानों और मार से परेशान होकर अपने बड़े पापा के पास ट्रेन से मुंबई जा रही थी। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वीरपाला की ढाणी से मलखान मीणा को 10 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की बाइक भी जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर बसवा की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति की जांच की तो उसके पास 10 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई है। बीकानेर के हनुमान हत्ता क्षेत्र में विवाहिता की मौत को लेकर पीबीएम मोर्चरी पर हंगामा हो गया। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने और हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले उनकी बेटी को लगातार तंग परेशान करते थे, जिससे उसने जहर खा लिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि जहर खाने के बाद भी ससुराल वालों ने हमें बिना सूचना दिए उसे पीबीएम अस्पताल लाकर इलाज करवाया। फिलहाल महिला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। करौली के हिंडौन में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 व्यापारियों पर हमला कर बंदूक की नोक पर करीब 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली। बदमाश हवाई फायरिंग कर फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यापारी को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 4 दिन पूर्व दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में आज दौसा की बसवा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने और रेप से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सुखपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 दिन पहले महिला ने अपने पति के साथ थाने पर आकर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। कोटा में एक बंद पड़ी खदान में पैर फिसलने से एक युवक 80 फीट गहरे पानी में गिर गया। आज दूसरे दिन रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला गया। जैसलमेर के कुड़ी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर ही एक युवक ने दम तोड़ दिया और दूसरे के इलाज के दौरान मौत हो गई। अजमेर के मसूदा उपखंड में पैंथर का खौफ लगातार बना हुआ है। उपखंड के दौलतपुरा सेकंड क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर ने हमला करते हुए 3 मवेशियों का शिकार किया है। पैंथर के हमले से खौफजदा ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। क्षेत्र में आए दिन पैंथर के मूवमेंट से डरे ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पैंथर के पगमार्क के भी निशान देखे हैं।